नमस्कार दोस्तों, आज के जमाने में किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा करना बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। एक जमाना था जब किसी को पैसों की जरूरत होती थी या सोचता था इस मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आए हैं तो चलिए बैंक मैनेजर साहब के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, क्या किया जाए, एफडी किया जाए या आरडी किया जाए, कि क्या इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो इस तरीके की चीजें पूछते थे और सोचते थे जो मैनेजर हैं वो बेहद अच्छे आदमी होंगे, तो ये जो पैसा है ना सरकार के पास जाएगा तो वो अच्छी से अच्छा रास्ता बताएंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान है। और ऐसा होता भी था और होता भी है, ऐसी बात नहीं है। होता भी है कि लोग, बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स हैं जो कि अच्छी अच्छी तरीके से आपको अच्छी सलाह देते हैं, अच्छे से आपका पैसा इन्वेस्ट कराते हैं। लेकिन आजकल के जमाने में अगर आप बुजुर्ग हैं या नॉर्मल आदमी है, आपको फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल कम है या नहीं के बराबर है और आप एकदम मैनेजर के ऊपर, आज के जमाने के जो बैंक मैनेजर हैं उनके ऊपर आप भरोसा करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, एकदम अलर्ट हो जाइए, क्योंकि वो पैसा आपका इसी जगह इन्वेस्ट करा देंगे कि आपका पैसे का पता ही नहीं चलेगा और फिर इसके बाद आप पैसे को ढूंढते रह जाएंगे कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। क्योंकि देखिए हर एक बैंक जो है ना, पहले क्या होता था कि लोगों की सेवा करता था। जो सरकारी बैंक होते हैं खासकर वो लोगों की सेवा करने में लगते थे, पब्लिक वेलफेयर में काम के लिए जो है वो होते थे और पब्लिक की कितनी अच्छी से अच्छी सेवा कर पाए उसके लिए वो काम करते थे। लेकिन आज क्या है, बैंक जो है एकदम धंधा हो चुका है, सरकार का एक तरीके से बिजनेस है। किस तरीके से नॉर्मल आदमी से पैसे की ज्यादा से ज्यादा उगाही कर लिया जाए, वो एक तरीका उन्होंने अपना लिया है। अब अभी उसका सबसे जीता जागता उदाहरण ये है कि संसद में वित्त मंत्रालय ने खुद जवाब दिया कि देखिए 8,500 करोड़ रुपए पिछले 5 सालों में 8,500 करोड़ रुपए उन्होंने किस वजह से वसूले हैं। क्योंकि आप खाता खुलवाते हैं तो कहते हैं मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपया होना चाहिए, मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपया होना चाहिए। जब मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपया नहीं होगा तो पेनाल्टी काट लेते हैं 180, वो भी 10-20 रुपया नहीं, इकट्ठे 180 रुपया काट लेते हैं। कोई 150, कोई 350 का, हर एक अलग अलग बैंकों का अलग अलग चार्ज है। इस तरीके से करते करते 8,500 करोड़ रुपए उन्होंने इकट्ठा किए। तो ये खुली लूट है, लूट है, लूट है, लूट है। ठीक है, तो इस पे कंट्रोल करना चाहिए। इसका मतलब है कि धंधा हो चुका है और आपको खुद इसमें जागरूक होना पड़ेगा कि अगर आपके पास पैसा है तो एफडी करवाने जाएंगे तो आपका बीमा कर देंगे वो, है ना। अच्छा, वो इंटेंशनली नहीं करते हैं, क्योंकि अब देखिए ऊपर वालों का दबाव है कि भाई 4 ठो बीमा देना है, उनके ऊपर मेंटली प्रेशर है, नौकरी छोड़ नहीं सकते हैं, बेरोजगारी इतनी है तो चलो किसी न किसी को उल्लू बनाना ही पड़ेगा, तो इस वजह से कर देते हैं। लेकिन ये गलत है। आप अपने प्रेशर को ना झेलते हुए, बैंक मैनेजर अपने प्रेशर को ना झेलते हुए किसी दूसरे के ऊपर अपने प्रेशर को थोप देता है और दूसरे के पैसे की बर्बादी कर देता है। और जो आदमी इतने भरोसे के साथ, इतने विश्वास के साथ किसी के पास आता है, उसके साथ मैनेजर जो है विश्वासघात कर देता है यार। उसको लगता है कि मेरा पैसा इतने दिन बाद, उसको सपना दिखा 10 साल बाद ये हो जाएगा, तुम क्या एफडी में कराओगे यार, एफडी कराओगे तो एफडी में तो मतलब रेडी रहता है पैसा, जब चाहो तब ले लो। लेकिन अभी क्या है, उसमें क्या है कि अब लॉक इन पीरियड हो गया, अब उसको अचानक से जरूरत पड़ गई, उसका पैसा ही नहीं मिल पा रहा है उसको जरूरत पे। ठीक है, तो उसको पूरी की पूरी बात बताते नहीं है, उसको पूरा समझाते नहीं है, बस किसी तरीके से किसी को फांस ले, ये तरीका हो गया। क्योंकि जो है उनके ऊपर प्रेशर है। तो इस प्रेशर के चक्कर में आके अपना होश मत खोइएगा। किसी भी बैंक में जाते समय आंख बंद करके किसी भी मैनेजर पे भरोसा मत करिए। आप जो भी स्कीम बता रहे हैं मैनेजर साहब, उसको जो है पहले आप समझिए, उसको जो है वहां पर अगर आपको समझ पा रहे हैं तो वहां समझिए, नहीं तो घर पे आइए, गूगल पे देखिए, किसी से पूछिए, किसी जानकार से समझिए, तब जाके अपने पैसे को इन्वेस्ट करिएगा। अन्यथा आपका पैसा डूबेगा, मतलब किसी ऐसी जगह लगा दिया जाएगा पैसा जो कि आपको जरूरत नहीं थी, आपको बीमे की जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती उसको इधर उधर करके जो है समझा के हेन तेन करके ये है वो है, तो आपको जो है बता दिया जाएगा कि ये है, ये इस तरीके से मिलेगा। अच्छा, जो बीमा में साइन करते हैं तो उसमें अंग्रेजी में इतना लिखा रहता है, आदमी के पल्ले ही नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इतना क्या करे पढ़ना, अगर इतना ही जानकार होता तो डायरेक्ट आदमी इतना ही अंग्रेजी पढ़ा होता तो आदमी डायरेक्ट जो है ऑनलाइन ना बीमा और वो एफडी आपसे सलाह लेने क्यों आता। ठीक है, तो इतना 4 लाइन हिंदी में लिखो ना यार, जिस राज्य में है, जिस राज्य की रीजनल लैंग्वेज है, उसी रीजनल लैंग्वेज में 4 लाइन बीमा वाले क्यों नहीं लिखते हैं। 4 लाइन में सब समझ में आ जाता है आपको क्या क्या मिलेगा। एक बार बता दीजिए क्या क्या मिलेगा और क्या क्या नहीं मिलेगा,
एक पेज में सारा चीज हो सकता है, लेकिन इतना अंग्रेजी लिख देंगे आदमी पागल हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा। तो उसका कारण यही है, इसीलिए इस पे जो है कंट्रोल करना चाहिए सरकार को, और इस वीडियो को जरूर फैला दीजिएगा, जिससे जो है लोग बेवकूफ ना बने, खासकर बुजुर्ग जो कि 60 साल के रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो उनके पास इकट्ठा पैसा रहता है और वो जाते हैं, मैंने साहब इतना पैसा है क्या करें, मैंने साहब लगवा दिए, घुसवा दिए, जो है बीमा में हेन तेल लगवा दिए, उनका तो काम हो गया। और जो बड़े बड़े जो बैंकों के अधिकारी होते हैं वो इसलिए दबाव डालते हैं क्योंकि वो मॉरिशस, है ना, फिजी और कहाँ घूमने जाते हैं, इसी का जो कमीशन आता है ना, लंबा चौड़ा कमीशन आता है, इसी पैसे से जो है उनको घूमना रहता है, इसलिए वो करते हैं। तो बुजुर्गों तक ये वीडियो जरूर फैला दीजिए कि बेवकूफ ना बने, अपने किसी भी मैनेजर पे भरोसा ना करें, चाहे आपके घर के बगल का ही मैनेजर हो, या तो जो है मतलब कोई घर के बगल का कोई लड़का है वो मैनेजर बन गया हो किसी बैंक में, उसके ऊपर भरोसा ना करिए, क्योंकि उसके ऊपर भी बैंकों का दबाव है, बैंक के उच्च अधिकारियों का दबाव है, क्योंकि वो अय्याशी करना चाहते हैं। बैंक के उच्च अधिकारी जो है इसी पैसे से जो है बढ़िया सैर सपाटा करते हैं, ये बात एकदम तथ्य है, कोई गलत नहीं कर सकता है ना, सीधी सी बात है। ऐसी जगह पैसे लगा दिए जाते हैं आपके कि उसका कोई भरोसा नहीं, और उसमें प्राइवेट आदमी आते हैं और पता लगा मैनेजर साहब का ट्रांसफर हो गया और प्राइवेट आदमी लगा के जाते हैं, फिर उसके बाद आप भटकते रहते हैं, और जिसने लगवाया, जिसने पैसे ट्रांसफर किया, सही से बताया भी नहीं, और वो भी नौकरी छोड़ के भाग गया। जैसे बैंकों में, जैसे पीएनबी मेट लाइफ है, ये प्राइवेट संस्था है, बस उसका लोगो चल रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, जबरदस्ती चेपा जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे यूनियन बैंक में शुड लाइफ है, तमाम ऐसे जो है बैंक का चैनल्स है के थ्रू जो है आपका पैसा लगवा दिया जाता है, ठीक है, और आपको समझ में आता नहीं है। इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है ना आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, खासकर जो है सभी लोग बुजुर्गों तक जो रिटायरमेंट के कगार पे हैं और उनके पास पैसा इकट्ठा है, अपना पैसा कहीं ना कहीं लगाना चाहते हैं, तो अपना दिमाग यूज करके जहां उनको सुटेबल पड़े, जहां अच्छे से अच्छा हो, 4-6 लोगों से, बढ़िया लोगों से राय लेकर ही करें। बैंक मैनेजर के ऊपर बिल्कुल भरोसा ना करें। मैं खुद बैंक में काम करता हूँ, आपको ये सलाह दे रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, लाइव देखा है इस तरीके से कि करते हुए। हालांकि जहां मैं काम करता हूं, जहां पे मेरे रहते ऐसा कोई नहीं कर सकता, और अगर ऐसा होता तो मैं वीडियो क्यों बनाता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी बुजुर्ग का मेहनत का, खून पसीने का पैसा जो है, मैं मैनेजरों से अनुरोध करता हूं कि वो उनका पैसा बर्बाद न करवाएं। उच्च अधिकारियों के सैर सपाटे के लिए थोड़ा सा दबाव सा लो यार, गाली खा लो, हो सके तो नौकरी छोड़ दो, ठीक है, SIP करके रखो, छोड़ दो, लेकिन जो है किसी का पैसा बर्बाद ना करो, बहुत बददुआ लगेगा, आपके बच्चे उच्चे जो है सही से हो नहीं पाएंगे, जो आप सोच रहे हैं नहीं हो पाएंगे, शुगर BP सब हो जाएगा, मर जाओगे, जो है किसी का पैसा बर्बाद ना करवाओ। हम ये जो है पूरा मतलब अनुरोध करते हैं हमारे बैंक साथियों से, हमारे जो मैनेजर भाई हैं उनसे जो है मैं ये अनुरोध करता हूं, तो आप किसी का पैसा नुकसान ना कराइए। और सबसे बड़ी बात, जो बुजुर्ग हैं, जो लोग हैं, जो ग्राहक है, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपना पैसे को भैया सोच समझ के लगाओ, क्योंकि उसमें आप ही साइन करते हो, आपकी भी गलती है, क्यों सोच समझ के नहीं करे, अचानक से अंदर चले गए। तो मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपकी थोड़ी सी आंख खुली होगी, और नहीं खुली होगी तो एक बार धोखा खाने के बाद खुल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को, क्योंकि कोई धोखा ना खाए, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इस तरीके की जानकारियों के लिए और बहुत सारी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, लाइक करके ही वीडियो को बंद करिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।